बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही कम टाइम में बनने वाली ये चटपटी सी बीफ मसाला बोटी। गाइस ये इतनी जबरदस्त बनती है कि इसको देख के ही दिल चाहने लगता है कि हम इसको खाने लगे। गाइस आप लोग भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए गाइस टाइम जाया किए बगैर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें जो सामान चाहिए हम वो नोट कर लेते हैं। ये देखिए गाइस आधा किलो ये गोश्त है, इसको मैंने धोकर अच्छे से साफ कर लिया है और इस तरह से कट कर लिया है छोटी बोटियों में, आप देख सकते हैं। अगर आप लोग चाहे तो इसको मटन से ही बना सकते हैं। प्याज ली है मैंने 2 अदद दरमियाने साइज की, इसको बिल्कुल बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। 1 अदद टमाटर लिया है, इसको भी कट कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून। 1 अदद हरी मिर्च लिए, इसको कट कर लिया है। थोड़ा सा धनिया लिया है हमने। ये है गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर है 1/2 टीस्पून और ये है हल्दी पाउडर गाइस 1/2 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च ली है मैंने 2 टीस्पून। तो चलिए गाइस इसको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने कुकर में आधा कप ऑयल डालकर इसको गर्म करने रख दिया था मीडियम फ्लेम पर। सबसे पहले हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हमें जो है ब्राउन करना है गाइस। तो गाइस जब तक हमारी प्याज जो है ब्राउन हो रही है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लेके आ सकूं। ये देखिए प्याज जो है ब्राउन होने लग गई है, बस अभी हमें थोड़ी सी और इसको फ्राई करनी है। इसी तरह मुस्तकिल चलाते हुए और फ्लेम को मीडियम ही रखना है। ये देखिए बस अब हमारी जो प्याज है वो हो चुकी है फ्राई और अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ। और गोश्त में जो है थोड़ी बहुत हड्डियाँ भी शामिल है गाइस, आप ले सकते हैं हड्डियों वाला गोश्त भी, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखिए मैंने सारे इसमें ऐड कर दिया है और इसको ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें जो है ऐड करेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको मिक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि प्याज जो है हमारी कहीं से जले नहीं और ये ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए गोश्त को डालने के बाद। अब मैंने इसमें जो है लहसुन अदरक डाल दिया है। लहसुन अदरक डालने के बाद गाइस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 हरी मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया था, ये वो है वो ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए अब इसको अच्छी तरह हम जो है मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट मीडियम फ्लेम पर ही, ताकि अच्छी तरह ये चीज़ें फ्राई हो जाएं। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इससे, आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। हरी मिर्च की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अब हम इसमें जो है टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने कट करके रखा हुआ था और सारे मसाले जो हमने पहले ही निकाल के रखे हैं इसी में ऐड कर देंगे। अब मसालों के साथ हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का जो पानी है वो रिलीज़ हो जाएगा और ये जो टमाटर हैं ये भी नरम हो जाएंगे। गाइस तकरीबन 2 मिनट हम इसी तरह इसको फ्राई करते रहेंगे और फ्राई करने के बाद ही हम फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए गोश्त का पानी जो है रिलीज़ हो चुका है और टमाटर वगैरह भी नरम हो गए हैं, मसाले भी अच्छी तरह भुन चुके हैं। अब मैं इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैं ज़्यादा पानी नहीं ऐड कर रही हूँ और गोश्त की बोटियाँ भी हमने छोटी करी थी इसलिए हम ज़्यादा नहीं इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने कुकर को बंद कर दिया है। मिलते हैं 5 मिनट बाद। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है। गोश्त जो है गल चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही थी। अब हम जो है इसको भूनेंगे। इससे पहले हम इसमें 4 टेबल स्पून जो है दही ऐड कर देंगे ताकि गोश्त के साथ दही भी अच्छी तरह भुन जाए गाइस। ये देखिए मैंने दही ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे पहले हम और फिर जो है इसको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह 5 मिनट तक हम भूनते रहेंगे जब तक जो है गोश्त में जो पानी नजर आ रहा है ये खुश्क नहीं हो जाता। इसको भूनते हुए ही गाइस हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च जो हमने कट करके रखी हुई थी। ये देखिए ताकि हरी मिर्च का भी फ्लेवर इसमें आ जाए। अगर आप लोग नहीं खाना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। ये देखिए अब मैंने इसको भूनते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं और आपको दिख रहा होगा इसमें से पानी जो है तकरीबन कम हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे इसी तरह चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर। गाइस बहुत ही ज़बरदस्त ये मसाला बोटी बनी थी, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करिएगा।
ये देखिए अब जो है हमारी बीफ मसाला बोटी तैयार हो चुकी है। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अगर आप चाहे तो इस स्टेज पर जो है इस पे स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं, कोयले का दम भी लगा सकते हैं। ये देखिए सबसे लास्ट में हम इस पे हरा धनिया ऐड करेंगे और हरा धनिया ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे गाइस। तो अब हमारी बीफ मसाला बोटी तैयार हो चुकी है। दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक डिश आउट करके। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से हमारी बीफ मसाला बोटी का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितनी अच्छी लग रही थी खाने में उससे भी ज्यादा अच्छी थी। तो आप भी इसको जरूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मैं आपको इसको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी नरम और कितनी जूसी बनी है ये। गाइस जायका भी बहुत ही जबरदस्त था। आप इसको एक दफा जरूर ट्राई करिएगा। तो सबसे लास्ट में अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।